मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं वन्दे मुकुन्दिप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्य नमोस्तु नारायण पादुकाभ्य। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री राम। उमा जी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रो यश गावे, अष कै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कहीं को विद कही सके कहाँ ते। कपि को विद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस जो जन कर भानु। लील्यो ताई मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही। जल्दी लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के चेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना,
आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरिए, हनुमत से सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीता राम। जय श्री राम, जय हनुमान। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उषा दीदी 276 के सबसे नीचे जो वो मतलब शुरू होता है ना श्लोक, वो नहीं शुरू किया था। युगमानम समृद्धम। संस्कृत छोड़ी थी ना, इसलिए फिर 77 लिखा मैंने। संस्कृत पढ़नी नहीं है ना। हाँ जी ठीक है दीदी। ठीक नहीं है। आप पढ़ रहे थे ना कल, मैं इसलिए आपको तब बताया मैंने। नहीं, वो फिर बाकी सभी छोड़ रहे हैं तो फिर एक जना पढ़े तो फिर। ठीक है दीदी, जैसा आपको ठीक लगे। मेरे को तो मन करता है, किंतु फिर अच्छा नहीं लगता सभी के बीच। ठीक है दीदी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। विप्रवर, चारों युगों का सम्मिलित मान 43,20,000 वर्ष बतलाया गया है। उसके दशांश में 4 का गुणा करने पर सत्य युग नामक पाद होगा। उसका मान 17,28,000 वर्ष है। दशांश में 3 का गुणा करने पर 1,00,000 कितना 12 हुआ? लाख 12,96,000 वर्ष त्रेता नामक पाद होता है। दशांश में 2 का गुणा करने पर 86,000 नहीं 8 लाख 8,64,000 वर्ष द्वापर नामक पाद होता है। और उक्त दशांश को 1 गुना ही रखने पर 4,32,000 वर्ष कलयुग नामक पाद कहा गया है। त्रेताब्द सहित एक सत्ययुग अधिक 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और उतने ही समय की उनकी एक रात्रि होती है। नारद, ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प में जितने वर्ष बीत गए हैं, उन्हें एकत्र करके ग्रहानयन करना चाहिए अथवा इष्ट युगादि से ग्रह साधन करे। एक युग में पूर्व दिशा की ओर चलते हुए सूर्य, बुध और शुक्र के 43,20,000 भगन होते हैं तथा मंगल, शनि और बृहस्पति के शीघ्रोच्च भगन भी उतने ही होते हैं। एक युग में चंद्रमा के भगन 5 करोड़ है, 5,77,00,000। 5,70,53,336 होते हैं। भौम के 22,96,832, बुध के शीघ्रोच्च के 1 करोड़ 79 लाख 1 करोड़ 70 हाँ 79,37,060। 60, बृहस्पति के ये 3,64,220, 3,64,000। शुक्र के शीघ्रोच्च के 70 लाख
70,22,376, शनि के 1,46,568 तथा चंद्रमा के उच्च के भगन 4,88,000। 88,203 होते हैं। चंद्रमा के पात की वाम गति संबंधी भगनों की संख्या 2,32,238 है। सूर्य के एक उदय से दूसरे उदय पर्यंत जो दिन का मान होता है उसे भौमवासर या सावन वासर कहते हैं। वे एक महायुग चतुर्युग में ये नहीं पढ़ा जाएगा जी। बहुत लंबा हो गया ये। हाँ, ये नहीं पढ़ा जाएगा। ये आगे 3-4 शब्द है, ये नहीं पढ़े जाएंगे। चतुर्युग में होते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही पढ़ देंगे। चांद्र दिवस डैश होते हैं। अधिमास ये तो 15 लाख, 15,93,336 हाँ ये पढ़ा जाएगा। 15,93,336 होते हैं तथा तिथि क्षय ये 2,50,00,000, 2,50,82,252 82,252, होते हैं। रवि मासों की संख्या 5,18,40,000 5,18,40,000 है। चांद्रमास 5,34,33,33,336 होते 336 हैं। ये। पूर्वाभिमुख गति के क्रम से एक कल्प में सूर्य के मदोच्च भगन 387, मंगल के मदोच्च भगन 204, बुध के मदोच्च 368, गुरु के मंदोच्च 900, शुक्र के मंदोच्च 535 तथा शनि के मंदोच्च भगन 39 होते हैं। अब मंगल आदि ग्रहों के पातों की विलोम गति पश्चिम गमन के अनुसार एक कल्प में होने वाले भगन बताए जाते हैं। भौमपात के भगन 214, बुधपात के भगन 488, गुरुपात के भगन 174, भृगुपात के भगन 903 तथा शनिपात के भगन 662 होते हैं। वर्तमान युग जिस युग में जिस समय के अहरगण या ग्रहादि का ज्ञान करना हो, उस समय में सृष्टि काल या युगादि काल से अब तक जितने वर्ष बीत चुके हों, वे सूर्य के भगन होते हैं। भगन को 12 से गुणा करके मास बनाना चाहिए। उसमें वर्तमान वर्ष के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर वर्तमान मास तक जितने मास बीते हों, उनकी संख्या जोड़कर योग फल को 2 स्थानों में रखना चाहिए। द्वितीय स्थान में रखे हुए मास गण को युग के उपर्युक्त अधिमासियों की संख्या से गुणा करके गुणनफल में युग के सूर्य मासों की संख्या से भाग दे। फिर जो लब्धि हो उसे अधिमास की संख्या माने और उसको प्रथम स्थानास्थित मास गण में जोड़े। योगफल बीते हुए चंद्र मासों की संख्या का सूचक होता है। उस संख्या को 30 से गुणा करे तो गुणनफल तिथि संख्या का सूचक होता है। उसमें वर्तमान मास की शुक्ल प्रतिपदा से इष्ट तिथि तक की संख्या जोड़े। जोड़ने से चांद्र दिन की संख्या ज्ञात होती है। इसको भी 2 स्थानों में रखे। दूसरे स्थान में स्थित संख्या को युग के लिए कथित तिथि क्षय संख्या से गुणा करे। गुणनफल में युग की चांद्र दिन तिथि संख्या के द्वारा भाग दे। जो लब्धि हो वही तिथि क्षय संख्या है। उसको प्रथम स्थान में स्थित चांद्र दिन संख्याओं में से घटा दे तो अभीष्ट दिन का लंकार्ध रात्रि कालिक सावन दिन गण अहरगण होता है। इससे दिनपति, मासपति और वर्षपति का ज्ञान करे। यथा दिन गण में 7 से भाग देने पर शेष बचे हुए एक आदि संख्या के अनुसार रवि आदि वारपति समझने चाहिए तथा दिन गण में 30 से भाग देकर लब्धि को 2 से गुणा करके गुणनफल में 1 जोड़ दे। फिर उसमें 7 से भाग देकर एक आदि शेष होने पर रवि आदि मासपति समझे। इसी प्रकार दिन गण में 360 से भाग देकर लब्धि को 3 से गुणा करके
गुणनफल में 1 जोड़े, फिर उसमें 7 से भाग देने पर एक आदिशेष संख्या के अनुसार रवि आदि वर्तमान वर्षपति होते हैं। मध्यम ग्रह ज्ञान युग के लिए कथित भगण की संख्या से दिन गण को गुणा करे। गुणनफल में युग की कुदिन सावन दिन संख्या से भाग देने पर भगणादि ग्रह लंकार्ध रात्रि कालिक होता है। इसी प्रकार पूर्वाभिमुख गति वाले जो शीघ्रोच्च और मंदोच्च कहे गए हैं, उनके भगण के द्वारा उनका भी साधन होता है। विलोम पश्चिमाभिमुख गति वाले जो ग्रहों के पात भगण कहे गए हैं, उनके द्वारा इसी प्रकार जो पात सिद्ध हों, उनको 12 राशि में घटाने से शेष को मेषादि क्रम से राश्यादि पात समझना चाहिए। भू परिधि प्रमाण पृथ्वी का व्यास 1600 योजन है। इस 1600 के वर्ग को 10 से गुणा करके गुणनफल का मूल भूमध्य परिधि होता है। अर्थात वर्गमूल की जो संख्या हो, उतने योजन की पृथ्वी की परिधि जाननी चाहिए। इस भूमध्य परिधि की संख्या को अपने अपने लंबांश ज्या से गुणा करके उसमें त्रिज्या 3438 से भाग देकर जो लब्धि हो, वह स्पष्ट भू परिधि की योजन संख्या होती है। ग्रहों में श्रीमन नारायण नारायण नारायण। केडी भैया आप शुरू कर लो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ग्रहों में देशांतर संस्कार ग्रह की कलादि मध्यम गति को देशांतर योजन रेखा देश से जितने योजन पूर्व या पश्चिम अपना स्थान हो, उससे गुणा करके गुणनफल में स्पष्ट भू परिधि योजन के द्वारा भाग देने पर जो लब्धि हो, वह कला आदि है। उस लब्धि को रेखा से पूर्व देश में पूर्व साधित ग्रह में घटाने से और पश्चिम देश में जोड़ने से स्वस्थानीय अर्धरात्रि कालिक ग्रह होता है। रेखा देश लंका से सुमेरु पर्वत पर्यंत यामयोत्तर रेखा में जो देश स्थान है, वे रेखा देश कहलाते हैं। जैसे उज्जैनी, रोहितक, कुरुक्षेत्र आदि। वार प्रवृत्ति भूमध्य रेखा से पूर्व देश में रेखा देशीय मध्य रात्रि से देशांतर घटी तुल्य पीछे, और रेखा से पश्चिम देश में मध्य रात्रि से देशांतर घटी तुल्य पूर्व ही वार प्रवृत्ति रवि आदि वारों का आरंभ होती हैं। इष्ट नाड़ी गुणा भुक्ति नहीं सॉरी इष्ट काल में मध्यम ग्रह जानने की विधि। मध्य रात्रि से जितनी घड़ी बाद ग्रह बनाना हो, उस संख्या से ग्रह की कलादि गति को गुणा करके गुणनफल में 60 से भाग देकर लब्धि तुल्य कलादि फल को पूर्व साधित ग्रह में जोड़ने से तथा जितनी घड़ी मध्य रात्रि से पूर्व ग्रह बनाना हो, उतनी संख्या से गति को गुणा करके गुणनफल में 60 से भाग देकर कलादि फल को पूर्व साधित ग्रह में घटाने से इष्टकालिक ग्रह होता है। चंद्रादि ग्रहों के परम विक्षेप भच क्रकला 21,600 के 80वां भाग 270 कला पर्यंत्र क्रांति व्रत सूर्य के मार्ग से परम दक्षिण और उत्तर चंद्रमा विक्षेप होता घटता है। एवं गुरु 60 कला, मंगल 90 कला, बुध शुक्र और शनि ये तीनों 120 कला पर्यंत क्रांति व्रत से दक्षिण और उत्तर हटते रहते हैं। अभिष्ट जीवा साधन के लिए उपयोगी जीवा साधन राशि कला 1800 का 8वां भाग 225 कला प्रथम जीवार्ध होता है।
उस प्रथम जीवार्ध से प्रथम जीवार्ध में भाग देकर लब्धि को प्रथम जीवार्ध में ही घटाकर शेष प्रथम खंड को प्रथम जीवार्ध में ही जोड़ने से द्वितीय जीवार्ध होता है। इसी प्रकार प्रथम जीवा से ही द्वितीय जीवा में भाग देकर लब्धि को द्वितीय खंड में घटाकर शेष को द्वितीय जीवार्ध में जोड़ने से तृतीय जीवार्ध होता है। इसी तरह आगे भी क्रिया करने से क्रमशः 24 जीवार्ध सिद्ध होते हैं। इस प्रकार सूर्य की परम क्रांतिज्या होती है। इस परम क्रांतिज्या से ग्रह की जया भुजज्या को गुणा करके त्रिज्या के द्वारा भाग देने से इष्ट क्रांति जया होती है। उसका चाप बनाने से इष्ट क्रांति मध्यमा कहलाती है। भुजज्या और कोटिज्या बनाने की रीति ग्रहों को अपने अपने मंदोच्च में घटाने से शेष उस ग्रह का मंद केंद्र तथा शीघ्रोच्च में घटाने से शेष उस ग्रह का शीघ्र केंद्र कहलाता है। उस राश्यादि केंद्र की भुजज्या और कोटिज्या बनानी चाहिए। विषम 1-3 पद में गत चाप की जीवा भुजज्या और गम्य चाप की जीवा कोटिज्या कहलाती है। सम 2-4 पद में गम्य चाप की जीवा भुजज्या और गत चाप की जीवा कोटिज्या होती है। इष्टज्या साधन विधि जितने राश्यादि चाप की जीवा बनाता हो उसकी कला बनाकर उसमें 225 से भाग देकर जो लब्धि हो उतनी संख्या सिद्ध 24 जया पिंड में गत जया पिंड की संख्या समझे। शेष कला को गत जया और गम्य जया के अंतर से गुणा करके 225 से भाग देकर लब्ध कलादि को गत जया पिंड में जोड़ने से अभिष्ट जया होती है। उत्क्रमज्या भी इसी विधि से बनाई जाती है। जीवा से चाप बनाने की विधि इष्ट जीवा की कला में सिद्ध जीवा पिंडों में से जितनी संख्या वाली जीवा घटे उसको घटाना चाहिए। शेष कला को 225 से गुणा करके गुणनफल में गत गम्य जीवा के अंतर से भाग देकर जो लब्धि कलादि हो उसको घटाई हुई सिद्ध जीवा संख्या से गुणित 225 में जोड़ने से इष्टज्या का चाप होता है। रवि और चंद्रमा के मंद परिघंश समपद के अंत में सूर्य के 14 अंश और चंद्रमा के 32 अंश मंद परिधि मान होते हैं और विषम पद के अंत में 20 कला कम अर्थात सूर्य के 13 40 और चंद्रमा के 31/40 मंद परिध्यंश हैं। मंगलादि ग्रहों की मंद और शीघ्र परिधि समपदांत में मंगल के 75 बुध के 30 गुरु के 33 शुक्र के 12 और शनि के 49 तथा विषम पदांत में मंगल के 72 बुध के 28 गुरु के 32 शुक्र के 11 और शनि के 48 मंद परिध्यंश हैं। इसी प्रकार संपत के अंत में मंगल के 235 बुध के 133 गुरु के 70 शुक्र के 262 और शनि के 39 तथा विषम पदांत में मंगल के 232 बुध के 132 गुरु के 72 शुक्र के 260 और शनि के 40 शीघ्र परिध्यंश कहे गए हैं। अभिष्ट स्थान में परिधि साधन अभिष्ट स्थान में मंद या शीघ्र परिधि बनानी हो तो उस ग्रह की भुजज्या को विषम समपदांत परिधि के अंतर से गुणा करके गुणनफल में त्रिज्या 3438 से भाग देकर जो अंशादि लब्धि हो उसको समपदांत परिधि में जोड़ने या घटाने से विषम पदांत से समपदांत कम हो तो जोड़ने अन्यथा घटाने से इस स्थान में स्पष्ट मंद या शीघ्र
परिध्यंश होते हैं। भुजफल कोटिफल साधन। इस प्रकार साधित स्पष्ट परिधि से ग्रह की भुजज्या और कोटिज्या को पृथक पृथक गुणा करके भग्नांश 360 से भाग देकर लब्ध भुजज्या से भुजफल और कोटिज्या से कोटिफल होते हैं एवं मंद परिधि द्वारा मंदफल और शीघ्र परिधि द्वारा शीघ्रफल समझने चाहिए। यहाँ मंद परिधिवश भुजज्या द्वारा जो भुजफल आवे उसका चाप बनाने से मंद कलादि फल होता है। श्रीमन शीघ्र नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भैया क्या कहते हैं, प्रदीप भैया ना? हाँ जी, श्रीमन भैया जय श्री नारायण कृष्ण। हाँ, नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। शीघ्र कर्ण साधन। पूर्व विधि से शीघ्र प्रति द्वारा जो कोटि फल आवे उसको मकर आदि केंद्र हो तो त्रिज्या 3438 में जोड़ें। कर्क आदि केंद्र हो तो घटावें। जोड़ या घटाकर जो फल हो उसके वर्ग में शीघ्र भुजफल के वर्ग को जोड़ दे, फिर उसका मूल लेने से शीघ्र कर्ण होता है। शीघ्र फल साधन। पूर्व विधि से साधित शीघ्र भुजफल को त्रिज्या से गुणा करके शीघ्र कर्ण के द्वारा भाग देने पर जो कला आदि लब्धि हो उसके चाप बनाने से शीघ्र भुजफल होता है। यह शीघ्र फल मंगल आदि 5 ग्रहों में प्रथम और चतुर्थ कर्म में संस्कृत धन या ऋण किया जाता है। रवि और चंद्रमा में केवल एक ही मंदफल का संस्कार धन या ऋण किया जाता है। मुने अब मंगल आदि 5 ग्रहों के संस्कार का वर्णन करता हूँ। उनमें प्रथम शीघ्र फल का, द्वितीय मंदफल का, तृतीय भी मंदफल का और चतुर्थ शीघ्र फल का संस्कार किया जाता है। संस्कार विधि। शीघ्र या मंद केंद्र में शादी 6 राशि के भीतर हो तो शीघ्र फल और मंद फल जोड़े जाते हैं। यदि तुला आदि केंद्र 6 राशि से ऊपर हो तो घटाए जाते हैं। रवि भुजफल संस्कार। प्रत्येक ग्रह की गति कला को पृथक पृथक सूर्य के मंद भुजफल कला से गुणा करके उसमें 21,600 के द्वारा भाग देने से जो कला आदि लब्धि हो उसको पूर्व साधित उदयकालिक ग्रहों में रवि मंद फलवत संस्कार, मंद फल धन हो तो धन, ऋण हो तो ऋण करना चाहिए। इससे स्पष्ट सूर्योदय कालिक ग्रह होते हैं। चंद्र मध्य गति में चंद्र मंदोच्च गति को घटाकर उससे अर्थात चंद्र केंद्र गति से तथा अन्य ग्रहों की स्वरूपांतर से अपनी अपनी गति से ही मंद स्पष्ट गति साधन में फल साधन करे। यथा उक्त गति चंद्र की केंद्र गति और अन्य ग्रहों की गति को दोर्यांतर गम्यज्या और गत्यज्या के अंतर से गुणा करके उसको 225 के द्वारा भाग देकर लब्धि को अपनी अपनी मंद परिधि से गुणा करके भग्नांश 360 के द्वारा भाग देने से जो कला आदि फल लब्धि हो उसको कर्क आदि 3 से ऊपर और 9 राशि के भीतर केंद्र हो तो मध्य गति में धन करने जोड़ने तथा मकर आदि 9 राशि से ऊपर 3 राशि तक केंद्र हो तो घटाने से मंद स्पष्ट गति होती है। पुनः इस मंद स्पष्ट गति को अपनी शीघ्रोच्च गति में घटाकर शेष को त्रिज्या तथा अंतिम शीघ्रकरण के अंतर से गुणा करके पूर्व साधित शीघ्रकरण के द्वारा भाग देने से जो लब्धि कला आदि हो उसको यदि कर्ण त्रिज्या से अधिक हो तो मंद स्पष्ट गति में धन करने और
अल्प हो तो घटाने से स्पष्ट गति होती है। यदि साधित ऋण गति फल मंद स्पष्ट गति से अधिक हो तो उसी ऋण गति फल में मंद स्पष्ट गति को घटाकर जो बचे वह वक्र गति होती है। इस स्थिति में वह ग्रह वक्र गति रहता है। ग्रहों की वक्र केंद्रांश संख्या। मंगल अपने चतुर्थ शीघ्र केंद्रांश 164 में, बुध 144 केंद्रांश में, गुरु 130 केंद्रांश में, शुक्र 162 केंद्रांश में और शनि 115 शीघ्र केंद्रांश में वक्र गति होता है। अपने अपने वक्र केंद्रांश को 360 में घटाने से शेष के तुल्य केंद्रांश होने पर वह मार्ग गति होता है। काल ज्ञान। रवि क्रांतिज्या को पलभा से गुणा करके गुणनफल में 12 से भाग देने पर लब्धि उज्ज्या होती है। उस उज्ज्या को त्रिज्या से गुणा करके द्विज्या क्रांति की कोटिज्या से भाग देकर लब्धि त्रिज्या के चाप बनाने से 84 होते हैं। उस चर चाप को यदि उत्तर क्रांति हो तो 15 घटी में जोड़ने से दिनार्ध और 15 घटी में घटाने से रात्यार्ध होता है। दक्षिण क्रांति हो तो विपरीत, यानी 15 घटी में घटाने से दिनार्ध और जोड़ने से रात्यार्ध होता है। दिनार्ध को दूना करने से दिनमान और रात्यार्ध को दूना करने से रात्रिमान होता है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। पूनम जी। भजमन नारायण नारायण नारायण। पंचांग साधन। 800 कला का एक एक नक्षत्र का और 720 कला एक एक तिथि का भोगमान होता है। अतः ग्रह किस नक्षत्र में है यह जानना हो तो राशियादि ग्रह को कलात्मक बनाकर उसमें भोग 800 के द्वारा भाग देने से जो लब्धि हो उसके अनुसार अश्विनी आदि गत नक्षत्र समझने चाहिए। शेष कलादि से ग्रह की गति के द्वारा उसकी गत और गम्य घटी को समझना चाहिए। उदय कालिक स्पष्ट रवि और चंद्र का योग करके उसकी कला में भोग 800 के द्वारा भाग द्वारा लब्धिगत विषकुंभ आदि योग होते हैं। शेष वर्तमान योग की गत कला है, उसको 800 में घटा देने से गम्य कला होती है। उस गत और गम्य कला को 60 से गुना करके उसमें रवि और चंद्र की गति कला के योग से भाग देने पर गत और गम्य घटी होती है। स्पष्ट चंद्र में स्पष्ट सूर्य को घटाकर शेष राशि आदि की कला बनाकर उसमें तिथि भोग 720 से भाग देने पर लब्धि गत तिथि संख्या होती है। शेष वर्तमान तिथि की गत कला है, उसको 720 में घटाने से गम्य कला होती है। गत और गम्य कला को पृथक 60 से गुना कर और चंद्र और रवि के स्पष्ट गत्यंतर से भाग देकर लब्धि क्रम से भुक्त गत और गम्य घटी होती है। पंचांग में वर्तमान तिथि के आगे गम्य घटी लिखी जाती है। तिथि में करण जानने की रीति। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदादि गत तिथि संख्या को दूना करके 7 के द्वारा भाग देने से एक आदि शेष में क्रम से 1 भव, 2 बालव, 3 कौलव, 4 तैतिल, 5 गर, 6 वनिज, 7 विष्टि भद्रा ये करण वर्तमान तिथि के पूर्वार्ध में होते हैं। ये 7 करण शुक्ल प्रतिपदा के उत्तरार्ध से कृष्ण 14 के पूर्वार्ध तक 28 तिथियों में 8 आवृत्ति कराते। मैं ना वो डेज गिनने लगी थी कि कितने दिन बनेंगे इसलिए ये 7 चर करण कहलाते हैं। कृष्ण पक्ष 14 के उत्तरार्ध से शुक्ल प्रतिपदा के पूर्वार्ध तक
क्रम से 1 शकुनी, 2 नाग, 3 चतुष्पद और 4 किंस्तुघ्न, ये 4 स्थिर करण होते हैं। दिक् साधन: जल से संशोधित परीक्षित शिलातल या व्रजलेप सीमेंट से सम बनाए हुए भूतल में जिस अंगुलमान से शंकु बनाया गया हो, उसी अंगुलमान से अभीष्ट त्रिज्याङ्गुल से वृत्त बनाकर उसके मध्य केंद्र में समान 12 विभाग कल्पित अंगुल से बने हुए शंकु की स्थापना करें। उस शंकु की छाया का अग्रभाग दिन के पूर्वार्ध में, जहाँ वृत्त परिधि में स्पर्श करे, और वहाँ पश्चिम बिंदु जाने और दिन के उत्तरार्ध में फिर उसी शंकु की छाया का अग्रभाग, जहाँ वृत्त परिधि को स्पर्श करे, वहाँ पूर्व बिंदु समझें। इस प्रकार पूर्व और पश्चिम बिंदु का ज्ञान करें, अर्थात उन दोनों बिंदुओं में एक सरल रेखा खींचने से पूर्वापर रेखा होगी। उस पूर्वापर रेखा के दोनों अग्रों को केंद्र मानकर 2 वृत्तार्ध बनाने से मत्स्याकार होगा। उसके मुख एवं पूंछ में रेखा करने से दक्षिणोत्तर रेखा होगी। यह दक्षिणोत्तर रेखा केंद्र बिंदु में होकर जाती है। यह रेखा जहाँ वृत्त में स्पर्श करे, वहाँ दक्षिण तथा उत्तर दिशा के बिंदु समझें। फिर इस दक्षिणोत्तर रेखा पर पूर्व युक्ति से मत्स्योत्पादन द्वारा पूर्वापर रेखा बनावें, तो यह रेखा केंद्र बिंदु में होकर ठीक पूर्व और पश्चिम बिंदु का वृत्त में स्पर्श करेगी। इस प्रकार 4 दिशाओं को जानकर उन्हें 2-2 दिशाओं के मध्य बिंदु से मत्स्योत्पादन द्वारा विदिशाओं कोणों का ज्ञान करना चाहिए। इस प्रकार वृत्त में दिशाओं का ज्ञान होने पर वृत्त के बाहर चारों दिशाओं के बिंदुओं से स्पर्श रेखा द्वारा चतुर्भुज बनावें। वृत्त के मध्य केंद्र से भुजा अंगुल तक तुल्य भुज की दिशा में उत्तर या दक्षिण बिंदु पर छाया रेखा होती है। उस छाया रेखा को पूर्वापर रेखा के समानांतर बनावें। पूर्वापर रेखा, पूर्वापर वृत्त उन मंडल और नाड़ी वृत्त के धरातल में होती है। इसलिए क्षितिज धरातलगत वृत्त के केंद्र से पूर्वापर रेखा खींचकर फिर पल भाग बिंदुगत पूर्वापर के समानांतर रेखा बनावें। इस प्रकार इष्ट छायाग्रगत तथा पलभा रेखा के बीच अंतर को अग्रा कहते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। अशोक भैया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। शंकु 12 के वर्ग में छाया के वर्ग को जोड़कर मूल लेने से छायाकर्ण होता है, और छायाकर्ण के वर्ग में शंकु के वर्ग को घटाने से मूल छाया होती है, तथा छाया के घटाने से मूल शंकु होता है। अयनांश साधन: एक युग में राशि चक्र सृष्टि आदि स्थान से पूर्व और पश्चिम को 600 बार चलित होता है, जो उसके भगण कहलाते हैं। इसलिए अहरगण को 600 से गुणा करके युग के कुदिन से भाग देकर राश्यादि फल से भुज बनावें। उस भुज को 3 से गुणा करके 10 के द्वारा भाग दें तो लब्धि अयनांश होती है। इस अयनांश को अहरगण द्वारा साधित ग्रह में जोड़कर क्रांति, छाया और चरखंड आदि बनाने चाहिए। लंबांश और अक्षांश साधन: शंकु 12 और पलभा को पृथक पृथक त्रिज्या से गुणा करके उसमें पल कर्ण से
भाग देने पर लब्धि क्रमशः लंबज्या और अक्षज्या होती है। दोनों के चाप बनाने से लंबांश और अक्षांश होते हैं। इनकी दिशा सर्वदा दक्षिण समझी जाती है। सूर्य ज्ञान से मध्याह्न छाया साधन। अपने अक्षांश और सूर्य के क्रांत्यंश दोनों एक दिशा की ओर हों तो योग करने से, और यदि भिन्न दिशा के हों तो दोनों को अंतर करने से शेष सूर्य का नतांश होता है। उस नतांश की भुजज्या को कोटिज्या बनावें। भुजज्या और त्रिज्या को पृथक पृथक शंकमान 12 से गुणा करके उसमें कोटिज्या से भाग देने पर लब्धि क्रमशः मध्याह्न काल में छाया और छायाकरण के मान का सूचक होती है। मध्याह्न छाया से सूर्य साधन। अपने अक्षांश और मध्याह्न कालिक सूर्य के नतांश दोनों एक दिशा के हों तो अंतर करने से, और यदि भिन्न दिशा के हों तो योग करने से जो फल हो वह सूर्य की क्रांति होती है। क्रांतिज्या को त्रिज्या से गुणा करके उसमें परम क्रांतिज्या 1397 से भाग देने पर लब्धि सूर्य की भुजज्या होती है। उसके चाप बनाकर मेष आदि 3 राशि में सूर्य हों तो वही स्पष्ट सूर्य होता है। कर्क आदि राशि में हो तो उस चाप को 6 राशि में घटाने से, तुलादि 3 राशि में हो तो 6 राशि में जोड़ने से, और मकर आदि 3 राशि में हो तो 12 राशि में घटाने से जो योग या अंतर हो वह मध्याह्न में स्पष्ट सूर्य होता है। उस स्पष्ट सूर्य से विपरीत क्रिया द्वारा मंद फल साधन कर बार बार संस्कार करने से मध्यम सूर्य का ज्ञान होता है। ग्रहों के अहोरात्र मान। जिस राशि में तत्काल ग्रह हो उस राशि के उदयमान से उस ग्रह की गति को गुणा करके उसमें 1800 से भाग देकर लब्ध असु को अहोरात्रासु 21,600 में जोड़ने पर उस ग्रह का अहोरात्रमान होता है। असु से पल और घड़ी बना लेनी चाहिए। राशियों के उदयमान। एक राशि, 2 राशि, 3 राशि की ज्या को पृथक पृथक परमाल द्विज्या परम क्रांति की कोटिज्या से गुणा करके उसमें अपनी अपनी द्विज्या क्रांति कोटिज्या से भाग देकर लब्धियों के चाप बनावें। उनमें प्रथम चाप मेष का उदय लंकोदय मान होता है। प्रथम चाप को द्वितीय चाप में घटाने पर शेष वृष का उदयमान होता है, एवं द्वितीय चाप को तृतीय चाप में घटाकर जो शेष रहे वह मिथुन का लंकोदयमान होता है। यथा 1670 असु मेष का, 1795 वृष का तथा 1935 मिथुन का सिद्ध लंकोदयमान है। इन तीनों में क्रम से अपने देशीय तीनों चर खंडों को घटावें तो क्रमशः तीनों अपने देश के मेष आदि 3 राशियों के उदयमान होते हैं। पुनः उन्हीं तीनों लंकोदयमानों को उत्क्रम से रखकर इन तीनों में अपने देश के तीनों चरखंडों को उत्क्रम से जोड़ने पर कर्क आदि 3 राशियों के स्वदेशोदयमान होते हैं, एवं मेष आदि कन्या पर्यंत 6 राशियों के उदयमान सिद्ध होते हैं। पुनः ये ही उत्क्रम से तुल आदि 6 राशियों के मान होते हैं। श्रीमन लग्न नारायण 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 नारायण। नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। किरण बाला जी। नारायण नारायण नारायण। बोलना नहीं बोलना। पढ़िए पढ़िए जी, हाँ जी हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। अच्छा जी। लगन साधन।
इष्टकालिक सायनाश सूर्य के भुक्तांश और भोग्यांश द्वारा भुक्तासु और भोग्यासु का साधन करना चाहिए। यथा भुक्तांश को सायं सूर्य के सब देशोदय मान से गुणा करके 30 का भाग देने पर लब्धि भुक्तासु और भोग्यांश को सब देशोदय मान से गुणा करके उसमें 30 के द्वारा भाग देने पर लब्धि भोग्यासु होते हैं। इष्ट घटी के असु बनाकर उसमें भोग्यासु को घटावें। घटाकर जो शेष बचे उसमें अग्रिम राशियों में से जितने के सब देशों दयमान घटें उतने घटावें। अथवा इसी प्रकार इष्टासु में भुक्तासु घटाकर शेष में गत राशियों के उत्क्रम से उनके जितने सब देशोदय मान घटे घटावे। जिस राशि तक का मान घट जाए वहां तक शुद्ध और जिसका मान नहीं घटे वह अशुद्ध संज्ञक होती है। बचे हुए इष्टासु को 30 से गुणा करके अशुद्ध राशि के उदयमान से भाग देकर लब्ध अंशादि को भोग्य क्रम विधि हो तो शुद्ध राशि संख्या में जोड़ने और भुक्त उत्क्रम विधि हो तो अशुद्ध राशि की संख्या में घटाने से सायन लग्न होता है। उसमें अविनाश घटाने फल कथनोपयुक्त उदय लग्न होता है। मध्य दशम लग्न साधन। इसी प्रकार पूर्व नत कालासु से लंकोदय द्वारा अंशादि साधन करके उसको सूर्य में घटाने से तथा पश्चिम नत कालासु और लंकोदय द्वारा त्रय राशिक से अंशादि साधन करके सूर्य में जोड़ने से मध्य दशम आकाश मध्य लग्न होता है। लग्न और स्पष्ट सूर्य को जानकर इष्ट काल साधन। लगन और सूर्य इन दोनों में जो ऊन पीछे हो उसके भोग्यांश द्वारा भोग्यासु और जो अधिक आगे हो उसके भुक्तांश द्वारा भुक्तासु साधन कर दोनों को जोड़ें तथा उसमें उन दोनों लग्न और सूर्य के बीच में जो राशियां हो उनके उदयासुओं को जोड़ें तो इष्ट कालासु होते हैं। ग्रहण साधन। पर्वांत काल में स्पष्ट सूर्य चंद्र और राहु का साधन करें। सूर्य में राहु को घटाकर जो शेष बचे उसके भुजांश यदि 14 से अल्प हों तो चंद्र ग्रहण की संभावना समझें। 150 उन भुजाओं को 11 से गुणा कर 7 से भाग देने पर लब्धि अंक अंगुलादि शर होता है। सूर्य को चंद्रमा और चंद्रमा को भूबा पृथ्वी की छाया छादित करती है। इसलिए सूर्य ग्रहण में सूर्य छाद्य और चंद्रमा छादक तथा चंद्र ग्रहण में चंद्रमा छाद्य भूबा छादक ग्रहण कर्त्री है, ऐसा समझना चाहिए। अब छन ग्रास मान कहते हैं। छाद्य और छेदक के बिंब मान का योग करके उसके आधे में शर घटाने से छन ग्रास मान होता है। यदि ग्रास मान ग्राह्य छाद्य से अधिक हो तो उसमें छाद्य को घटाकर जो शेष बचे उतना खच्चन खग्रास समझना चाहिए। मानैक्यार्ध छाद्य छादक के बिंब योगार्ध में शर जोड़कर 10 से गुणा करें। फिर ग्रास मान से गुणा करके गुणन फल का जो मूल हो उसमें अपना षष्ठांश घटाकर शेष में चंद्र बिंब से भाग देने पर लब्धि प्राप्त घटी आदि को स्थित्यर्ध समझें। इस स्थित्यर्ध को 2 स्थानों में रखें। व्यगु व्यग वर्ग राहु घटाया हुआ सूर्य यदि 6 या 12 राशि से ऊन हो तो द्विगुणित व्यगु भुजांश तुल्य फल को प्रथम स्थानगत स्थित्यर्ध में घटावें और द्वितीय स्थान वाले में जोड़ें। यदि व्यगु 6 या 12 से अधिक हो तो विपरीत क्रम से प्रथम स्थान में जोड़ने और द्वितीय स्थान में घटाने से स्पर्श और मोक्ष कालिक स्पष्ट स्थित्यर्ध होते हैं। ग्रहण का विशेषांक विश्वा फल अंगुलादि ग्रास मान को 20 से गुणा करके गुणन फल में अंगुलात्मक छाद्य मान से भाग दें। जो लब्धि आवे वे विशेषांक विशोपक फल होता है।
श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। और सूर्य ग्रहण कल से करेंगे। पहले नारायण जी का वो क्या वो हाँ जी 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 भैया। कांता दीदी है मीटिंग में? कांता सचदेवा जी हाँ जी। प्रकट भजमन हुए। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, और विष्णु भगवान ने की जय। प्रार्थना। हे सच्चिदानंद परमात्मन, हमें असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले जाइए। हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाइए। हे मृत्युंजय भगवान, हमें मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमर बना दीजिए। हे भक्त वत्सल नारायण, हमारे हृदय में सदैव ही आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश, हमें ऐसी पवित्र निर्मल और उज्जवल बल बुद्धि प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा हम अधर्म से हटकर धर्म की ओर बढ़ सके। ये सर्वशक्तिमान पिता, हमें ऐसा विशाल और बलवान हृदय प्रदान करो कि हम इस संसार की शुभ शुभ घटनाओं का धैर्य, धर्म, बल और प्रेम पूर्वक सामना कर सके। हे करुणा निधि दीन बंधु, हमें ऐसा उत्तम जीवन प्रदान करो कि जिससे हम आपके दिए हुए तन मन और धन का सदुपयोग करते हुए दीन और दुखी जगत की सेवा कर सके। हे मनमोहन त्रिलोकीनाथ, हमें ऐसी प्रिय और मधुर वाणी प्रदान करो कि जिससे हम सारे संसार को अपना बना सके। हे समस्त जगत आधार कृपा सिंधु, आज इस शुभ दिन शुभ घड़ी में आपके परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गुरु विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय कृष्ण देवाय सतगुरु देवाय वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 ओम नमो भगवते भगवते वासुदेव। वासुदेवाय। किस करो संतोष जी, करो आप पहले। आप कर लो, कोई नहीं, कर लो। इसके हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो ओम नम हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बता, जब बोलना बता देना। ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कितनी टाइम हुआ है ना? और बोल दो 5 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पढ़ लूँ आगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नहीं, अभी नहीं। हाँ जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मेरा बेटा भी बोलेगा जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बस बस। जय श्री कृष्ण। हाँ जी। तो मैं ले लेना। करो करो। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके जी, ठीक है जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 थैंक यू जी। ओम नमो जय गुरु। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। क्या बोलना ओम है? नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरा हो गया, ले लिया जी, मेरा हो गया, हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भैया बेटा भी है, बेटा भी बोलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण। ठीक है सर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, ये करवाएगा बेटा। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहे, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। मंगलमय प्रभु की मंगलमय कृपा सब पर सब प्रकार से बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वान। बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैपिंग करो जी, क्लैपिंग। कृष्णा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, ऐसे ही बच्चों को तैयार करते रहो। थैंक यू। बहुत नाम ही बढ़िया कृष्णा बेटा, हो गया, बहुत बढ़िया। नाम ही कृष्णा हो गया तो अपने आप तैयार कर दिया उन्होंने। जी जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री जय कृष्ण। लक्ष्मी।